और चलिए बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी के लिए सबसे अधिक पीआई लगाने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से यूसीसी को लेकर के खास बातचीत की संवाददाता अजीत संगराठी ने। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनके बारे में सब जानते हैं कि यूसीसी को लेकर के सबसे ज्यादा पीआईएल इन्होंने ही लगाई। तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो संविधान निर्माताओं का सपना था, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो था, जो सरदार पटेल चाहते थे, शरद मुखर्जी चाहते थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत गंभीर प्रयास किया है। भारत में संविधान है, संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश भारत में हिंदू का अलग कानून चल रहा है, मुस्लिम का अलग कानून चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग चल रहा है। इसको बहुविधान कह रहे हैं। अगर सबका अलग अलग अपना अपना विधान है, इसका मतलब ये संविधान नहीं बहुविधान है। ये यूसीसी आएगा तो सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र समान हो जाएगी, सभी बहन बेटियों का शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलने लग जाएगा, सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सभी बेटियों को विरासत और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा, सभी बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, सभी बेटियों को बच्चों के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। यूसीसी आने से एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। यूसीसी आने से बहुविवाह बंद हो जाएगा। और जो डिवोर्स के बहुत सारे तरीके चल रहे हैं, जो चिट्ठी के जरिए डिवोर्स हो रहे हैं या ईमेल के जरिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए हो रहे हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया अभी भी चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, हलाला जैसी कुरीति चल रही है। तो जितनी विदेशी कुरीतियां भारत में चल रही है ना, यूसीसी आने से ये विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। ये सारी कुरीतियां मुगलों के समय भारत में आई, पहले ये कुरीतियां भारत में थी ही नहीं। सुनिए जी, जब आप जनहित याचिका इन सब मामलों में लगा रहे थे तो आपने किस तरह के कानून की परिकल्पना की थी? चूंकि आप वैसे मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, तो आपने भी एक खाका अपना तैयार किया हुआ, किस तरह का कानून होना चाहिए? देखिए, जो हमने अपना खाका बनाया है वो हमने केंद्र सरकार को भी दिया है, उत्तराखंड की सरकार को भी दिया है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को भी दिया हुआ है। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो हिंदू मुस्लिम पारसी की बेटियों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो, सबको एक समान अधिकार मिले। दूसरा, भारत में कभी कुरीतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुप्रथाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सती प्रथा जैसी कुरीति खत्म हो गई, लेकिन आज भी हलाला जैसी कुरीति चल रही है। तो जितनी भारत में जो कुरीतियां पैदा हुई वो खत्म हो गई, उनके खिलाफ कानून भी बन गया। लेकिन जो विदेशी कुरीति आई, अरब से कुरीति आई, मुगलों के समय में कुरीति आई, उस कुरीतियों को खत्म करने के लिए न गंभीर प्रयास हुआ, न कानून बना। आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए तो संविधान में ही व्यवस्था है, उनको शेड्यूल 6 में विशेष अधिकार है कि भाई ठीक है, वो अपनी परंपराओं को, अपनी रीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। जातियों के आधार पे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है, SC ST के लिए कुछ और भी विशेष प्रावधान है, उनको सरकारी नौकरियों में छूट भी मिलती है। तो जाति के आधार पे तो एक अलग से उनको कुछ दिया जाता है। सुनिए जी, एजुकेशन और रोजगार में छूट तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन आप कानून में अगर छूट देंगे तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि समान नागरिक संहिता के बजाय असमान हो रहा है? नहीं, वो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा संविधान खुद ही कहता है। अल्टीमेटली जब आप कॉमन सिविल कोड बना रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, उत्तराखंड सिविल कोड बना रहे हैं, तो आपको संविधान की स्पिरिट में बनाना पड़ेगा। संविधान की स्पिरिट ये कह रही है कि नहीं, आप इनको पहले कुछ समय के लिए इनको छूट दे सकते हैं। और वैसे भी ये जो ट्राइबल्स हैं या आदिवासी जिनकी हम बात करें, हैं कितने, बहुत चंद हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जहां जिसके ऊपर 150 साल पुराना इंडियन पिनल कोड लागू नहीं हुआ, उनके ऊपर 2024 का यूसीसी कैसे लागू हो सकता है? भाई देखिए, पहली बात तो ये कानून किसी को छीन नहीं रहा है ना, ये कानून तो सबको समान अधिकार दे रहा है। ये कानून कुछ ले नहीं रहा है, न हिंदुओं से कुछ ले रहा है, न मुस्लिम से कुछ ले रहा है, न पारसी से कुछ ले रहा है, न ईसाई से कुछ ले रहा है। ये कानून दे रहा है, और दे क्या रहा है? उनकी कुरीतियों को खत्म कर रहा है, उनको सम्मान एक समान दे रहा है, उनको बराबरी का दर्जा दे रहा है, बराबरी का अधिकार दे रहा है। उत्तराखंड में जो शुरुआत हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। भारत के किसी राज्य ने आज तक ड्राफ्ट ही नहीं बनाया। आप जरा ये भी तो सोचिए, गोवा में जो चल रही है वो पुर्तगालियों द्वारा जो बनाया गया सिविल कोड वो चल रहा है।
यूसीसी अगर कानून बनता है तो क्या इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी अलग से बनाने की? नहीं, कई विषयों में रूल्स की जरूरत ही नहीं होती। कानून बन गया तो अपने आप में लागू हो गया। कुछ विषयों में बाद में अलग से रूल्स बनाना पड़ता है। मेरे समझ से यूसीसी में अलग से रूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में कंप्लीट ड्राफ्ट होगा और जिस दिन पास होगा उसके बाद गवर्नर साइन कर देंगे, फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुन पाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, उनसे बात करते हैं। सर, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उत्तराखंड सरकार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। क्या तैयारी है और क्या समाज के सभी वर्गों से राय लेने की बात थी, वो राय आ चुकी है? इसके लिए यूसीसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने सभी को पूछताछ करने के लिए एक समय दिया था और जो कि कमेटी को आया और सभी समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। आज कमेटी ने सौंप दिया है और जल्दी से विधानसभा होगी और विधानसभा के अंदर फिर ये आएगा, कानून बनेगा, उसके बाद फिर केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा और फिर अन्य राज्य भी इस ओर लगे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई जब एक देश, एक राष्ट्र और सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, उसमें सब आते हैं, तो क्यों न कानून भी एक हो, क्यों न ये हो कि सबके लिए 2 बच्चों का प्रावधान हो, तो ये है। लेकिन यूसीसी को लेकर के जो खासतौर पर मुस्लिम समाज है उसमें बहुत सारी बातें हैं कि एक थोपा जा रहा है, तमाम सारे प्रावधान उनके धर्म और शरीयत के खिलाफ हैं। देखिए, ये कुछ राजनीतिक लोग इसको मोड़ दे रहे हैं, इस पे धर्म की कहीं बात नहीं। हमने तो एक समान नागरिक संहिता की बात की है, एक समान कानून की बात की है, उसमें सभी है। बहुत धन्यवाद। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, दिल्ली।